बस नंबर 13। रात के तकरीबन 11 बज चुके थे। शहर की सड़कें मुकम्मल तौर पर सुनसान थीं। ठंडी हवा चल रही थी जो माहौल को और ज्यादा पुरस्रार बना रही थी। पुराने बस स्टॉप पर 5 नौजवान खड़े थे। अयान, मीमी, मन्नू, मंटू और चिंटू। वो सब एक स्कूल ट्रिप से वापस आ रहे थे, लेकिन बदकिस्मती से आखिरी बस पहले ही जा चुकी थी। मंटू ने थके हुए अंदाज में अपनी घड़ी देखी और कहा कि अब इस वक्त कोई बस नहीं आएगी। सबके चेहरों पर परेशानी और थकन वाज़ेह थी। रात मजीद गहरी हो रही थी और रास्ता बिल्कुल वीरान था। अचानक दूर अंधेरे में एक मध्यम सी रोशनी नजर आई। वो रोशनी आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रही थी, जैसे कोई चीज खामोशी से उनकी तरफ बढ़ रही हो। कुछ ही लम्हों बाद एक पुरानी, जंगालूद और खस्ता हाल बस उनके सामने आकर रुकी। उसके शीशे टूटे हुए थे और बॉडी बहुत पुरानी लग रही थी। बस के ऊपर धुंधले हुरूफ में लिखा था, बस नंबर 13। ये नंबर देखते ही सबके दिल में एक गैर वाज़ेह सा खौफ पैदा हो गया, लेकिन उस वक्त उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। अचानक बस का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया, जैसे किसी ने उसे अंदर से खोला हो। एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरों से टकराया। अयान ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा कि यही शायद आखिरी मौका है और सबको अंदर चलना चाहिए। सब नौजवान आहिस्ता आहिस्ता बस में सवार हो गए। अंदर दाखिल होते ही माहौल और ज्यादा अजीब हो गया। बस के अंदर मध्यम और झपकती हुई लाइट्स थीं। सीटें पुरानी और फटी हुई थीं और हर तरफ एक भारी सी खामोशी छाई हुई थी। बस में पहले से कुछ मुसाफिर बैठे थे, लेकिन वो सब गैर मामूली तौर पर बिल्कुल साकित थे। उनके चेहरे पीले और बेजान लग रहे थे, जैसे वो जिंदा ना हो। एक कोने में एक बूढ़ी औरत बैठी थी, जिसकी आंखें बहुत गहरी और खौफनाक थीं। वो सबको मुसलसल देख रही थी। दूसरी तरफ एक हुड पहने आदमी बैठा था, जिसका चेहरा मुकम्मल तौर पर अंधेरे में छुपा हुआ था। ड्राइवर खामोशी से बस चला रहा था, लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि रियर व्यू मिरर में उसका चेहरा नजर ही नहीं आ रहा था, जैसे वहां कोई मौजूद ही ना हो। चिंटू ने खिड़की से बाहर देखा तो वो हैरान रह गया। बाहर ना कोई सड़क थी, ना इमारतें, ना कोई रोशनी। अचानक बूढ़ी औरत ने आहिस्ता मगर खौफनाक आवाज में कहा कि इस बस में जो भी आता है वो अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचता है, लेकिन वहां से वापस कभी नहीं आता। ये सुनकर सबके दिल कांप गए। कुछ देर बाद बस अचानक जोर से झटके के साथ रुक गई। दरवाजा खुला और हुड वाला आदमी खामोशी से बाहर निकल गया। लेकिन हैरत की बात ये थी कि जैसे ही वो अंधेरे में गया, वो फौरन गायब हो गया। ना उसका साया रहा, ना कोई निशान। अब सबको शदीद खौफ महसूस होने लगा था। मंटू ने घबराकर कहा कि हमें फौरन यहां से निकलना होगा, लेकिन इससे पहले कि कुछ हो सकता, बस दोबारा चल पड़ी और इस बार उसकी रफ्तार गैर मामूली तौर पर बढ़ गई। बस के अंदर की लाइट्स तेजी से झपकने लगी। अचानक एक मुसाफिर अपनी सीट से उठा। दरवाजा खुला और वो बाहर कदम रखते ही सीधा एक गहरी खाई में जा गिरा। उसकी चीखें अंधेरे में गुम हो गईं। अब सब समझ चुके थे कि ये कोई आम बस नहीं, बल्कि मौत की तरफ ले जाने वाली बस है। अयान फौरन ड्राइवर की तरफ भागा ताकि उसे रोक सके, लेकिन जैसे ही उसने ड्राइवर को देखा तो उसका दिल बैठ गया। ड्राइवर आहिस्ता से मुड़ा,
اس کا چہرہ مکمل طور پر سیاہ تھا، نہ آنکھیں تھیں نہ ناک، صرف ایک خالی اندھیرا تھا جو انسان کی شکل میں بیٹھا تھا۔ وہ آہستہ سے بولا، ٹکٹ لے لیا ہے، اب سفر مکمل ہوگا۔ اب ہر سٹاپ پر ایک ایک کر کے مسافر غائب ہونے لگے۔ کبھی کوئی دروازے سے باہر جاتا اور اندھیرے میں کھو جاتا، اور کبھی کوئی اچانک چیخ کے ساتھ نیچے گر جاتا۔ بس کے اندر خوف اور چیخو پکار بڑھتی جا رہی تھی۔ اچانک چنٹو کو کچھ یاد آیا۔ اس کے چہرے پر وحشت پھیل گئی۔ اسے احساس ہوا کہ یہ وہی لمحہ تھا جب وہ سڑک کراس کر رہے تھے اور ایک تیز رفتار بس نے انہیں ٹکر مار دی تھی۔ وہی بس نمبر 13 تھی۔ اب حقیقت سامنے آ چکی تھی۔ وہ سب پہلے ہی مر چکے تھے اور اب یہ بس ان کی روحوں کو اپنی آخری منزل کی طرف لے جا رہی تھی۔ بوڑھی عورت کھڑی ہوئی اور سرد آواز میں بولی کہ ہر کسی کو اپنی غلطی کی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ ایان نے آخری کوشش کی، دروازہ کھولنے کی کوشش کی اور سب کو چلانے لگا۔ بڑی مشکل سے دروازہ کھلا اور سب ایک ایک کر کے بس سے چھلانگ لگا کر اندھیرے میں گر گئے۔ اچانک سب نے خود کو ایک سنسان سڑک کے کنارے پایا۔ وہ سانس لے رہی تھی، شاید وہ بچ گئی تھی، لیکن ان کی دلوں میں اب بھی خوف باقی تھا۔ چنٹو خاموش کھڑا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، کیا ہم واقعی بچ گئے ہیں؟ سب نے حیرانی سے دیکھا۔ سامنے سڑک کی دوسری طرف لوگوں کا ہجوم تھا اور زمین پر 5 لاشیں پڑی تھیں۔ جب وہ قریب گئے تو ان کی ہوش اڑ گئی۔ وہ لاشیں ان کی اپنی تھیں اور دور اندھیرے میں بس نمبر 13 دوبارہ آہستہ آہستہ رک رہی تھی، جیسی اگلے مسافروں کا انتظار کر رہی ہو۔